यानी लड़का होगा या लड़की, ये डिपेंड करता है मेल के क्रोमोसोम पर। और गांव देहात में अगर किसी महिला को केवल लड़की हो रही है तो उसकी सास बहू को गरियाती है, एक लक्षण कैसा। अरे बकलोलिया, लइकवा को बोल अपने, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं जाना, लइकवा का लक्षण ना ठीक हो लो। हाँ, अब देखा महिला बेचारी सुन लेती है चुपचाप, ये होता है एजुकेशन की कमी, उसकी गलती है। लड़का होगा सीधी होती है, मतलब कोई पढ़ा लिखा नहीं तो सीधा हो गया, बाप रे बाप सीधा हो गया। मार धार के समय कोनो सीधा ना होता। लड़का के बारे में करी थी कि लड़की के बारे में? लड़का के बारे में तब सही बोल रहे थे, लड़का तो सीधा होता ही नहीं। चलिए आगे बढ़े। एजुकेशन की कमी, किसकी? एजुकेशन की कमी। आगे बढ़े, बताइए इन दोनों में से कौन जाएगा? भाई जाना तो उसको एक के को है इधर से, तो ई जाए चाहे ई जाए, जाना है एक्स, उधर से डिसाइड होगा। अगर क्या आ गया एक्स, तो 2 को एक्स हो जाएगा, तो 2 एक्स किसकी पहचान? लड़की। एक एक्स वाई आ गया तो हाँ। अच्छा एक बात समझिए ध्यान से, अगर गड़बड़ी से इधर से गया एक्स और उधर से दोनों चला आया, तो ये 46 के जगह 47 हो जाएगा, 46 के जगह 47 हो जाएगा। समझ में गया कि नहीं? तो उसमें दिक्कत हो जाएगा। ध्यान से देखो भाऊ, यहाँ आना चाहिए 1 + 1 बन गया 2, पता चला एक इधर से आया और दोनों चला आया, कौन आ गया? दोनों चले, तो ऐसे ट्रांसजेंडर हो जाता है। क्या हो जाते हैं? ट्रांसजेंडर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भारत में सबसे अगर कोई किसी का शुद्ध नहीं लेता है ना तो ट्रांसजेंडर का, तो वो लोग बेचारे देखिएगा भीख मांग के, और कई लोग उनको ज्ञान देने लगते हैं कि काम करके खाओ ना, उसको काम कौन देता है? कोई नहीं देता है। अभी केरल की कोई ट्रांसजेंडर थी, उसने महाराष्ट्र की केरल की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिखी कि हमको इच्छा मृत्यु दीजिए क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 21 हमें मरने की आजादी नहीं दे। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पूछा क्यों? कहा कि हम एक किन्नर है, मतलब जिसको नॉर्मल लोग हिजड़ा बोलते हैं, ट्रांसजेंडर, उसको ना कोई काम देता है, ना अपने यहाँ रहने देता है, ना अपने मोहल्ला में रहने देता है, ना किसी होटल में खाने देता है, ना चाय की दुकान पे चाय पीने देता है, ट्रेन में जाएगी बेचारा तो ना कोई उसको अपने बगल में बैठने देता है। तो क्या करेगा? वो भी का भी तो एक समाज है। तो बहुत भारत में उटपटांग व्यवस्थाएं हैं। समझ में आ गया कि नहीं? संसद में एंग्लो इंडियन के लिए व्यवस्था है, लेकिन इनके लिए व्यवस्था नहीं है। संसद में अभी भी 2 लोगों के लिए अलग से व्यवस्था होना चाहिए, एक हैंडीकैप के लिए, एक ट्रांसजेंडर के लिए। वहां उनके लिए व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा कभी भी आप किसी से कोई चीज मांगिएगा नहीं, आपका अधिकार है, आप छीन लीजिए। काहे कोई ट्रांसजेंडर या हैंडीकैप किसी से कहेगा हमारी मदद कीजिए, उसका अपना प्रतिनिधि बैठेगा संसद भवन में, जब वो संसद में खड़ा होकर बोलेगा पूरी दुनिया देखेगी, पूरे भारत को मानना पड़ेगा, वहां बैठ के अपने लिए कानून बनवाएगा कि ट्रांसजेंडर के लिए अलग से स्कूल कॉलेज होना चाहिए जहां वो पढ़ सके वहां पर। लेकिन नहीं, कोई व्यवस्था, प्रकृति की गलती है ये सब चीजें, नेचुरल कोई भी हो सकता है इसके जगह पे। जरा सोचिए उनकी जिंदगी कैसी लगती होगी। इंसान एक सामाजिक जीव है, जेल में किसी इंसान को मारा तक नहीं जाता है, उसे 3 टाइम खाना दिया जाता है जेल में, फिर भी उसको जेल में क्या किया जाता है? इंसान का मुख्य गुण है कि वह समाज में रहना चाहता है, जेल में डालकर उसे समाज से तोड़ दिया जाता है। अदरवाइज में जेल में मारा ही नहीं जाता है किसी को, लेकिन फिर भी जेल की सजा है कि नहीं है? क्यों? जेल में सजा नहीं है, बल्कि जेल में आपको समाज से तोड़ दिया जाता है। तो उसको तो बिना जेले के आप समाज से तोड़ दिए हैं जी, उसको बिना आजीवन कारावास के, बेचारा आजीवन कारावास देख रहा है। बहुत बेचारों की जिंदगी पटांग है। गवर्नमेंट को इससे मतलब नहीं, क्योंकि वो वोट बैंक का एक हिस्सा नहीं है। कितना वोट है उनके लिए? कोई हिस्सा नहीं है वहां पर वोट बैंक का। जहां गवर्नमेंट का काम फंस जाएगा, वहां कारगिल की लड़ाई में उन लोगों ने चंदा दिया था इकट्ठा करके, बहुत बहादुरी से उन लोग के काम किए थे। ये लोगों को खैर हमारे देश में ना, ये नेतवा जो है सब ना मशरूम, कुछ नहीं आता है इन सबको, हरा बांस। देखो चलिए ये सब चीजें समझ में आ गया। जुड़